आज पढ़ेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से लेकर पढ़ते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? एबल टू इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सकें तो उसे स्पीसीज बोलते हैं। एवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा नहीं होगा और ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। लाइफ क्या कही है? लाइफ वाटर से लैंड पे मूव करी है और फ्रेश वाटर से सी वाटर पे मूव करी है। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर 3 बिलियन पे थे, फर्स्ट सेल्यूलर 2 बिलियन पे थे, फर्स्ट यूकैरियोट 1.5 बिलियन से थे। ये याद रखियो, ये दोनों याद रखियो, 3 और 2। नॉन सेल्यूलर तो पहले आएंगे, फिर तो पहले नॉन लाएंगे, फिर तो लिविंग आएंगे ना। तो लिविंग 2 बिलियन में आया और वो 3 बिलियन में आया, ठीक है। फिर क्या होता है इसके अंदर पढ़ते हैं एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन फ्लोरा एंड फौना अगर ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, इसे बोलते हैं एवोल्यूशन। फिर आता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। स्टडी है, बायोलॉजी क्या है? स्टडी है ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। बाकी सब नहीं पढ़ना है। फिर पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स में किलोमीटर देता है, किलोमीटर नहीं होता है। जो स्टेलर डिस्टेंस होते हैं मेजर होते हैं लाइट ईयर्स में। व्हेन वी सी स्टार्स अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट, जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं हमारे पास्ट के बारे में, ये बोल रहा है। और सबसे पहले हमारे कौन आए थे? सबसे पहले हमारे हेटरोट्रॉप्स आए थे। हेटरोट्रॉप्स सबसे पहले हेटरोट्रॉप्स आए थे। फिर ऑटोट्रॉप्स आए थे। ऑटोट्रॉप्स के 2 पार्ट होते हैं, कीमोटोट्रॉप्स और फोटोट्रॉप्स। उसमें कीमोटोट्रॉप्स पहले आए थे। फिर फोटोट्रॉप्स के भी 2 पार्ट होते हैं, नॉन ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक। में नॉन ऑक्सीजनिक पहले आए थे। नॉन ऑक्सीजनिक पहले H2S यूज करके सल्फर निकालते थे, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करके जो बीजे साइनोबैक्टीरिया हो गया वो क्या करता था? H2O को तोड़ के रिलीज O2 करता था, जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना, सबसे पहले हेटरोट्रॉप्स आए थे, फिर ऑटोट्रॉप्स में कीमोटोट्रॉप्स आए थे, फिर नॉन ऑक्सीजनिक, फिर आए थे सिर्फ फोटोट्रॉप्स में नॉन ऑक्सीजनिक वाले, ठीक है ना। और ये सब क्या होते हैं? सारे एनारोबिक होते हैं, ध्यान रखियो, एनारोबिक होते हैं। ऑक्सीजनिक वाला सिर्फ ऑक्सीजन निकालता है तो वो एरोबिक होगा, बाकी ये सारे एनारोबिक होते हैं। सिर्फ ये वाला एरोबिक है, बाकी सारे एनारोबिक है, ठीक है ना। और ये क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ एक यूनिक इवेंट है। और यूनिवर्स क्या है? बहुत बड़ा वास्ट है, ठीक है। यूनिवर्स हमारा ना कितना साल पुराना है? हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन साल पुराना है। ह्यूज कलेक्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज यूनिवर्स। गैलेक्सी तो मिलकर यूनिवर्स बनाती है ना, इस लाइन को उल्टा कर देगा। ह्यूज कलेक्टर्स ऑफ यूनिवर्स कंप्राइज गैलेक्सीज, नहीं, गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती है ना, तो वो समझ रहा है ना। ह्यूज गैलेक्सीज मिलकर कंप्राइज यूनिवर्स। गैलेक्सी में 3 चीजें आती हैं, कंटेन करती है स्टार, क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट। स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है। कंसिडरिंग साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज का यूनिवर्स ले तो अर्थ क्या है? इंडीड स्पेक है, मतलब अर्थ एक छोटी चीज है अगर साइज लें यूनिवर्स का, तो अर्थ इज इंडीड स्पेक। चेंज को उल्टा कर देगा, कंसिडरिंग द साइज ऑफ अर्थ यूनिवर्स इज इंडीड स्पेक, गलत बात होगी। अर्थ एक स्पेक है, अर्थ स्पेक है, ठीक है। फिर क्या आता है? बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी बताती है हमें अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन दैट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी में बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। क्या बोलती है? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था इन इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, केमिकल टर्म्स नहीं, फिजिकल टर्म्स में हुआ था। फिजिकली तो बढ़ रहा था ना मास, तो सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन एंड इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर केम डाउन, ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर केम डाउन। और जब टेम्परेचर केम डाउन हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई थी। कौन सी फॉर्म हुई थी? हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई थी, ध्यान रखिए सबसे पहले। फिर गैसेस कंडेंस करी अंडर ग्रेविटेशन और फॉर्म करी उन्होंने गैलेक्सीज। क्या फॉर्म करी? गैलेक्सीज। यूनिवर्स नहीं, गैसेस कंडेंस करी और फॉर्म करी उसने गैलेक्सीज, जो है हमारा यूनिवर्स के बारे में। इन सोलर सिस्टम के अंदर जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, जो अर्थ की हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा, अर्थ वॉज सपोज टू बी हैव फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ हमारी 4.5 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन 4.4 बिलियन साल पुरानी है। और वहाँ पे क्या कहता, जब बनी थी अर्थ का क्या कहता, उस पर नो एटमोसफेयर, मतलब O2 नहीं थी, नो फ्री O2 ऑन अर्ली अर्थ। वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और अमोनिया था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे H2 है, ध्यान रखियो। तो बाकी सब सेम है। इसको हमने याद रखा है मावा से। मावा मतलब मीथेन, आ से अमोनिया, H2O से वाटर वेपर, वाटर, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे CO2 आ गया। बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी मा व सी, यहाँ लिख लेंगे हम म व सी। वैसे मैंने याद रखा है M-व-C, VMC अभी, मतलब ये ध्यान रखियो। इसके बाद याद रख VMC अभी जाएगा, ये मत याद रख, इतना याद रख। म-व था वहाँ पे, मावा, और मावा था तो यहाँ पे बस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था और नीचे H2 था, याद रखियो, ठीक है ना। फिर बोलता है अमोनिया एंड रिलीज इन फॉर्म मोल्टन मास कवर द सरफेस। ये सब निकले और मोल्टन मास कवर कर दिया सरफेस को। यूवी रे से करती है। यूवी रे जो सन से आ रही थी वो ब्रोक कर रही थी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक O3 नहीं है। O3 ओजोन लेयर होती है और वो यूवी रेस को बचाती है, अर्थ की कवरिंग पे लग के बचाती है, पर तब तो थी O3 थी नहीं।
तो यूवी रेज डायरेक्टली आ रही थी सन से, जो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हाँ, वाटर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है। फिर क्या हो रहा था, उसमें से लाइटर H2 स्केप हो रही थी। कौन सी स्केप हो रही थी? लाइटर H2 स्केप हो रही थी, ध्यान रखियो। कौन सी स्केप हो रही थी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा तो हाइड्रोजन स्केप हो रही थी, लाइटर H2 स्केप, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो भारी होता है, हाइड्रोजन स्केप होगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन, फिर जो ऑक्सीजन था ना, ये वाला ऑक्सीजन कंबाइन करता है अमोनिया एंड मीथेन के साथ और फॉर्म करता है वाटर और CO2। क्या फॉर्म करा? वाटर एंड CO2। और अब ओजोन लेयर फॉर्म हो गई, समझ गया ना, अब ओजोन लेयर फॉर्म हुई है। एज इट कूल्ड वाटर वेपर फेल एज रेन, जब कूल हुआ तो गड्ढे हुए हमारे थे इसके अंदर अर्थ में, उससे पानी भर गया हमारे साथ लाइफ जनरेट हो गई। एज फिर द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन, महासागर बना लिए। फिर लाइफ कब आई? लाइफ आई जब तेरे गड्ढे भरे थे, लाइफ कब आई? फिर 500 मिलियन साल बाद आई। मतलब लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो। देख, हमारी अर्थ आई 4.5, उसके बाद 500 मिलियन, बिलियन नहीं 500 मिलियन, PYQ था, मैंने गलत भी रखा था, 500 बिलियन कर दिया था, 500 मिलियन है। 500 मिलियन आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन और लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन, इसके 500 मिलियन के बाद 4 बिलियन तो आएगा, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। और डिड लाइफ कम आउटर स्पेस एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर दैट यूनिट ऑफ लाइफ को बोलते हैं स्पोर्स, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स रिड्यूसिंग अर्थ। पैंसपर्मिया स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर एस्ट्रोनॉमर। एक पैंसपर्मिया थ्योरी थी। पैंसपर्मिया थ्योरी कहती थी कि जो लाइफ है ना वो बाहर से आई है स्पोर्स की फॉर्म में। यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, तो वो बाहर से आई है और ये माना जाता है सही बात है। और ये स्टिल इज अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। कौन सा? पैंसपर्मिया। सबसे पहले कौन सी आई? पैंसपर्मिया आई। फिर कौन सी आई? स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई। फिर कौन सी आई तेरी? बायोजेनेसिस आई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही हम बायोजेनेसिस कहते हैं। और बायोजेनेसिस किसने दी थी? बायोजेनेसिस लुईस पास्चर ने दी थी। तो क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो केम आउट ऑफ डिकेइंग रेटिंग मटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। ये पैंसपर्मिया नहीं है। पैंसपर्मिया मतलब स्पोर होता है, पैंसपर्मिया स्पोर है, और स्पॉन्टेनियस मतलब स्ट्रॉ मड है, ध्यान रखियो। स्पॉन्टेनियस स्ट्रॉ है, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बायोजेनेसिस बोलते हैं। ये बोलती थी कि लाइफ जो है वो डेड डिकेइंग रॉटिंग मैटर से आई है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि लाइफ जो होती है वो लिविंग से ही आती है, कोई डेड नॉन लिविंग से नहीं आती है, नॉन लिविंग से नहीं आती है। तो क्या करा लुईस पास्चर ने? क्या कर दिया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस कर दिया। किसने? लुईस पास्चर ने करा। लुईस पास्चर ने फिर एक्सपेरिमेंट किया ओनली ऑन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या बोलता है? लाइफ जो आती है, लुईस पास्चर बोलता है लाइफ जो आती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, मतलब लिविंग से लिविंग ही बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता। इसने एक्सपेरिमेंट करा, प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट। इसने क्या कर लिया? एक क्लोज प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया, उसमें क्या करा इसने? किल्ड ईस्ट डाल दी। तो इसने देखा लाइफ आ जाएगी, अगर किल्ड ईस्ट है तो लाइफ से लाइफ आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब उसने फिर अगर उस बीक को तोड़ दिया, फिर उसने क्या करा? वाइल अदर फ्लास्क में ओपन टू एयर, फिर उसी को किल्ड ईस्ट को ओपन एयर में डाला, तो हवा बाहर से आ रही थी, तो किल्ड ईस्ट क्या कर गई? ग्रो कर गई। तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। क्या हुआ? न्यू ऑर्गेनिज्म किल्ड ईस्ट से बन गया। तो मतलब इसने क्या बदिया? इसने बायोजेनेसिस को प्रूव कर दिया लुईस पास्चर ने कि जो लाइफ होती है वो लिविंग से ही आती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होगा? डिसमिस्ड हो गई, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि वो नॉन लिविंग से आती है, इसने कर दी डिसमिस्ड, ठीक है। फिर आती थी अब पर ये सब अब तक ये नहीं बता पाए थे कि हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। ये बताया था ओपेरियन और रशिया ने। ओपेरियन रशिया का था और हेलिडन और इंग्लैंड का था। और ही इनने अगर प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम हुई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, पर हमें पता है ऑर्गेनिक से नहीं, इनऑर्गेनिक से आई है। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक से ये वाला आई है, समझ रहे हैं? तो क्या बोलता है इधर ये? हाँ, ये लिखी हुई है तेरी केमिकल ऑपरेशन ORE लाइफ केम फ्रॉम बेसिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखियो, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। RNA और प्रोटीन से आई है, पर हमें पता है कि वैसे लाइफ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना, फिर फर्स्ट लाइफ आई है। पर ये बोलता है डायरेक्ट इनऑर्गेनिक से नहीं, सीधा ऑर्गेनिक बोलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक से आई है RNA प्रोटीन से। और इसको बोला इसने केमिकल एवोल्यूशन। तो केमिकल एवोल्यूशन किसने दिया था? केमिकल एवोल्यूशन ओपेरियन और हेल्डन ने दिया था, समझ गया? फिर इसने तो इनने बस बातें बोली कि लाइफ आई है, इससे आई है, ऑर्गेनिक से आई है, पर इसका एक्सपेरिमेंट किसने करा? इसका एक्सपेरिमेंट करा एसल मिलर ने 1953 में, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट नहीं था, अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है।
इसने एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट किया और क्या करा इसने जो पहले की जो कंडीशन थी ना अर्थ की, जो पहले कंडीशन रहा करती थी, कौन कौन सी कंडीशन थी? हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CO2 नहीं था, और मावा था, CH4NH3 H2 और H2 था, नीचे H2 है यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इसने H2 लिया है और ऊपर CO2 था, तो यहाँ पे इसने H2 लिया है, मावा था लिया, ये एक्सपेरिमेंट में ऊपर CO2 है, नीचे H2 लिया है, तो एक्सपेरिमेंट में उसने H2 लिया था, ध्यान रखियो, एक्सपेरिमेंट में H2 लिया है, एक्सपेरिमेंट में CO2 नहीं है। फिर क्या था एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया, एसएल मिलर ने, एक अमेरिकन सेंटर था, सेम कंडीशन बनाई इसने, ये वाली सारी कंडीशन बनाई, ये जो थी सेम कंडीशन इसने लैब में करी, और क्या करा 800 डिग्री सेल्सियस पे इसने हीट किया, तो क्या करा था इसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, सेम कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4H2NH3 और वाटर वेपर H2O, ये रहा ना 4 चीज़ हो गई ना, यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे इसका रेशियो देखेंगे तो 2:1:2 था, इसमें अमोनिया का 1 रेशियो लिया था, अमोनिया A अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेट 1 रेशियो, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा, और वो दोनों दो थे, और वाटर वेपर तो एक ही था। तो ही ऑब्जर्व, इसने क्या करा, फिर इसने ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्या बना, इसने देखा कि अगर जब ये हो रहा है तो अमीनो एसिड्स बन रहे थे, और ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरे साइंटिस्ट ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स भी हो रहा है, नाइट्रोजन बेसिस भी हो रहा है, पिगमेंट्स भी हो रहा है, फैट भी हो रहा है, और यही सेम जो हो रहा था ना, ये जो पिगमेंट्स बन रहे थे, अमीनो एसिड बन रहे थे, यही हमारे मेटेरॉइड्स के अंदर भी पाए जाते थे, तो हमें पता चल गया कि हाँ, कि वो जो पहले कंडीशन जो वैसे बना होगा वैसे अब बन रहा है। तो एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड कंटेंट आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड, ठीक है, और केमिकल एवोल्यूशन है ना, वो मोर और लेस एक्सेप्टेड है, मतलब सम साइंटिस्ट ना, अब भाई मोर और लेस एक्सेप्टेड तो करेंगे, अब भाई कंफर्म तो पता नहीं है कि भाई लिख के तो दिया नहीं किसी ने, तो कर रहे हैं, तो क्या है, ये मोर और लेस एक्सेप्टेड था। फर्स्ट न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई थी? 3 बिलियन आई थी, 3 बिलियन में आई थी, और जाइंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? RNA, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। फिर क्या था ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ को बोलते हैं हम ओपेरिन थ्योरी, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को बोलते हैं डार्विन, क्योंकि डार्विन ने स्पीशीज निकाली थी किसकी? बीक्स वाली की, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम बना देगा, सीधे बोलेगा CH4NH2 अमोनिया, और ये H2O और H2, यहाँ पे ध्यान रखियो H2 है, तो हमने याद रखा है मावा से, कैसे याद रखा है हमने? मावा से, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, मावा, ठीक है ना, मावा, और फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इतना ध्यान रखना है, बायोलॉजी, केमिकल एवोल्यूशन अपने देना, और एम्ब्रियोलॉजी देखना है, लम्बा याद रखना है, जर्मप्लाज्म थ्योरी याद रखना है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई थी? 2000 मिलियन, मतलब 2000 मिलियन, मतलब 2 बिलियन ही होता है, 2 मिलियन मतलब 2000 मिलियन होता है, ध्यान रखियो, 2 बिलियन ही 2000 मिलियन होता है। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, और इन्हें बोलते हैं बायोजेनेसिस, ठीक है। अब बोलता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ थ्योरी, इसने क्या एक सबसे पहले कौन आया था? पेंस परिमर, सबसे पहले कौन आया था? पेंस परिमर सबसे पहले ये आया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो किसने दी थी? सॉरस ने दी थी, हमें याद नहीं रखना। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? ये एकदम चूती आदमी था, ये बोलता था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे क्रिएटेड एज सच, जो भी हम आज ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, भगवान ने हमें सीधा कि ऐसे ऐसे उतारा है। ये जो बैक्टीरिया, एल्गी तो कुछ बना ही नहीं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर एंडोक्लिनम, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब तो बना ही नहीं, सीधे ही मैमल्स डाल दिए इसने, तो चूतिया था। फिर इसने क्या बोला? डाइवर्सिटी वॉज सेम सिंस क्रिएशन टू फ्यूचर, डाइवर्सिटी क्या है? सेम रही है फ्यूचर से इस तक। और ये बोलता था कि अर्थ क्या है? 4000 साल पुरानी है, जो तीनों की तीनों बातें गलत हैं। अर्थ 4000 साल पुरानी नहीं है, अर्थ 4.5 बिलियन साल पुरानी है। और ये जो तीनों आइडियाज है ना, ये स्ट्रॉन्ग आइडियाज है 19th सेंचुरी के, अभी 19th सेंचुरी के। तो कन्वर्शन रिलीजन लिटरेचर, ये क्या था? रिलीजियस आदमी था, तो चूती आदमी था, तो पता ही था इसको। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, 3 कोटेशन थे इसके, क्या बोलता था? 1 दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे क्रिएटेड एज सच, गलत बात। इसकी क्या रिजेक्ट थी? रिजेक्ट थी, सारी रिजेक्ट थी। ल्यूइस पैस्चर की सिर्फ एक्सेप्ट करी गई थी, बाकी सारी रिजेक्टेड थी। पेंसपर्मिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या थी? रिजेक्ट थी। तो क्या बोलता है तेरा? 2 कौन सी थी? डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम एज सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। डाइवर्सिटी क्या है? सेम फ्यूचर में थी और अभी भी ऐसी रहेगी और फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी, गलत बात। ऐसी भी रहेगी भाई। दैट अर्थ वॉज अबाउट 4000 साल पुरानी, वो भी गलत बात। ऑल दीज आइडिया वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, हटा जाइए, गलत बात। फिर कौन सा था? चार्ल्स डार्विन आया। चार्ल्स डार्विन ने अपनी शिप उठाई, वो शिप का नाम था HMS बीगल। क्या नाम था उसकी शिप का? नाम था HMS बीगल। सेल शिप से सी वॉयज पर निकल गया, चार्ल्स डार्विन ने अपनी शिप उठाई और जाके पहुंच गया गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड में पहुंच गया और वहाँ पे जाके बॉची देखी उसने, ठीक है।
फिर क्या बोलता है, चार्ल्स डार्विन कुड एक्सिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिएंट डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये किसकी बात थी? चार्ल्स डार्विन की बात थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखियो कि चार्ल्स डार्विन की क्या बात थी। चार्ल्स डार्विन बोलता था एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिएंट डिग्रीज नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये बोलता था। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। ठीक है, ये वाली ध्यान रखिए, ब्लैक वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ मैंने सॉल्व किया था आप इस पे एक। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर गोन जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ अर्थ एंड देयर हैड बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये ध्यान रखियो। ऑफ लाइफ फॉर्म्स एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स दूस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच एनेबल देम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन climate, food, physical factors, would outbreed, others are less indoor to survive such an herd. Another one, हाँ डार्विन क्या बोलता है? डार्विन के लिए सबसे पहले फिटनेस वर्ड आता है। डार्विन फिटनेस आदमी था। डार्विन क्या था? फिट आदमी था, फिटनेस की बातें करता था 24 घंटे। फिटनेस इज ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या है? डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। क्या है? अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। जो जितना ज़्यादा क्या बोलेगा? रिप्रोडक्टिव मतलब जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। दूज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर। जो एनवायरमेंट में बेटर फिट होगा वो प्रोजेनी मोर लीव करेगा। क्या बोला इसने? जो फिट होगा एनवायरमेंट में वो प्रोजेनी मोर लीव करेगा। These therefore will survive more and hence selected by nature. क्या बोला इसने? Therefore will survive more and hence selected by nature. He called it natural selection. इसे क्या बोला गया? इसने नेचुरल सिलेक्शन बोला गया। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है। और हमने देखा था नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म देखा था ना हमने, वो वाला मौत वाला। तो वो कहता है वो नेचुरल सिलेक्शन था, नेचर जो सेलेक्ट कर रही थी इसको। और कौन सा था? एक हमारा एंथ्रोपोजन एक्शन था ना, वो वाला नहीं था डार्विन का। ठीक है ना, तो कौन सा था इसका? डार्विन का तो एक तो फिंचेस वाला हो गया, डार्विन फिंचेस वाली हो गई। डार्विन की फिंचेस थी और डार्विन ने इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म भी नेचुरल सिलेक्शन का ही है और वो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया है। ठीक है, फिर उसी सेम टाइम पे जब डार्विन बातें बोल रहा था उसी सेम टाइम पे उसका एक आदमी था एल्फ्रेड वेलेस। एल्फ्रेड वेलेस क्या था? नेचुरलिस्ट था जो वर्क कर रहा था मलय आर्चिपेलागो में। और ये मलय आर्चिपेलागो एक जगह का नाम है। जैसे वो गैलापागोस आइलैंड में काम कर रहा था डार्विन, तो ये अल्फ्रेड वेलेस काम कर रहा था मलय आर्चिपेलागो में। और ये क्या सिमिलर कंक्लूजन पर आया अराउंड द सेम टाइम जो डार्विन बोल रहा था। In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. ये क्या बोलता था? ये अल्फ्रेड वेलेस बोलता था all the existing life forms share similarity and share common ancestors। ध्यान रखियो क्या बोल रहा है? all the existing life forms share similarity। जो भी existing life forms है वो similarity share करती है और क्या करता है? सिमिलैरिटी शेयर करती है। और क्या करती है? सिमिलैरिटी शेयर करती है और कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। जो आज हमारे पूर्वज भी थे ना, तो वो क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्टर्स है सबके। ठीक है ना, ये बोलती है। However, these ancestors were present at different periods। हाँ, कि वो एंसेस्टर्स क्या थे? डिफरेंट पीरियड में प्रेजेंट थे। कोई 1900 में प्रेजेंट था, कोई 1800 में, कोई इरा मेसिनोजोइक पैलेयोजोइक सब में था। इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ इपोक पीरियड्स एंड इराज में। ठीक है ना, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है क्लोजली रिलेट्स करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। ध्यान रखियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री। जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मतलब इन्वायरमेंट को रिलेट करती है बायोलॉजिकल से। अच्छा, हाँ, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट बदला तो बायोलॉजिकल हम भी बदले। हाँ, ज्योग्राफी बदला तो हम भी बदले, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है? जियोलॉजिकल, ये ध्यान रखियो। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। किसकी बात है? अल्फ्रेड वेलेस की बात है, ध्यान रखियो। फिर व्हाट आर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की दो डेफिनेशन है, ध्यान रखियो। क्या बोलता है? अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन सेडिमेंट्री लेयर्स। स्टडी ऑफ फॉसिल बेस्ट कहाँ पर होती है? सेडिमेंट्री में होती है। और कहीं लोमी, सोली, एलुवियल किसी में होती है? सेडिमेंट्री में होती है। इंडिकेट्स करती है जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेड। सही बात है। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेजिस्टेंट टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हाँ, न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो क्या हुई है? अराइज हुई है डिफरेंट टाइम्स पर। हाँ, जो न्यू लाइफ है वो अराइज हुई है डिफरेंट टाइम्स पर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं? आर रिमेन एज ऑफ हार्ड पार्ट्स लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। रॉक क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं सेडिमेंट। और ये सब हमने किससे पता करा है? ये सब हमने पता करा है रेडियोएक्टिव डेटिंग से। किससे पता करा है हमने? रेडियोएक्टिव डेटिंग कार्बन की। और जो कार्बन की हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730 ईयर्स। मतलब अगर 100 ग्राम फॉसिल मिल रहा है
तो 5,730 साल बाद 50 ग्राम मिलेगा, मतलब आधा हो जाएगा, मतलब हाफ लाइफ हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगा। फिर 50 से 25 ग्राम होने में उसको फिर 5,703 लगेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा, मतलब 5,000 साल में आधा हो पाएगा, कोई 100 घंटे 2 घंटे में नहीं, 5,000 साल लगेंगे उसको आधा होने में। तभी तो हम फॉसिल चल रहे हैं काफ़ी साल से, पेट्रोल वेट्रोल तक चल रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर अदर PYQ आता है, एक PYQ दोनों पे आया है, कार्ल अर्नवॉल्सवेयर और अर्नेस्ट सीकल पे। सबसे पहले आता है एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट, ये है मेन हेडिंग, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। मतलब एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट दिया था अर्नेस्ट सीकल ने, जो थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था अर्नेस्ट सीकल ने, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन दैट। हाँ, और इसको डिसअप्रूव किसने करा था? इसको डिसअप्रूव करा था कार्ल अर्न्स्ट वॉन वेयर ने, ध्यान रखियो। दिया किसने था? अर्नेस्ट सीकल ने। डिसअप्रूव किया था कार्ल अर्न वॉन वेयर ने, ठीक है ना। और ये क्या कहता था? अर्नेस्ट सीकल चूतिया था, ये कहता था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। ये बोलता था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट, जो एम्ब्रियोनिक की स्टेज होती है ना वो सब में बराबर होती है। मतलब जो फिश का लार्वा होगा, जो हमारा लार्वा होगा, फ्रॉक का लार्वा होगा, टाइगर का लार्वा, वो सबका होगा, सेम होगा। क्या होता? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी वो ऑल वर्टिब्रेट्स में, मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं? वर्टिब्रेट्स है ना, ये जो वर्टिब्रेटा कौन कौन से थे? वर्टिब्रेटा में 2 पार्ट थे, सिफेलोकोडेटा और वो वाला, वो सब, मतलब सारे जितने वर्टिब्रेटा 2 पार्ट थे ना, वो सब की होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम होती है, जो गलत बात है, नहीं होती, जो एब्सेंट हो जाती है अडल्ट में। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल्ड स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड बट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। ये बात तो सही है, पर क्या है, मतलब गलत, मतलब सब कुछ गलत मांगना गया, इसको डुबसुप करा गया है। और ध्यान रखियो यहाँ पे क्या है? गिल्ड स्लिट्स है, ध्यान रखियो गिल्ड स्लिट्स है, ठीक है। नॉट फाउंड इन अदर एडल्ट वेरिब्रेट्स। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्न वॉल्सवेयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो क्या होता है? नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। जो एम्ब्रियो होता है वो किसी भी अदर्स एनिमल्स के अडल्ट स्टेज से नहीं पास होता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ, ये लाइन ध्यान रख लियो, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ एनिमल्स। और ये 2 लाइन याद रखियो इसकी वाली, रो वेस्टिजियल ये वाली और वो वाली। ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फेसिलोजेनी, ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। फिर हम पढ़ते हैं तेरा थ्योरी ऑफ, सबसे पहले हमने पढ़ी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़े, फिर हमने मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ेंगे, फिर हम पैराडॉन्टिकल एविडेंस से पढ़ चुके हैं, फिर हमारा बायोकेमिकल एविडेंस ये होगा। हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम होमोलोगस। होमोलोगस क्या होता है? डाइवर्जेंट। इस पेज पे होमोलोगस है, इस पेज पे एनालोगस है, इस पेज पे डाइवर्जेंट है, इस प्लेस पे कन्वर्जेंट है। HD की TV होमोलोगस डाइवर्जेंट, AC चलाएंगे एनालोगस और कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है तेरा? इसके 4 एग्जाम्पल हैं, इसके 4 एग्जाम्पल हैं। इसके 4 एग्जाम्पल कौन से हैं? 4 लिम्स ऑफ मैन, चीता, वेल, बैट, थॉर्न ऑफ बुगनविला, टेंड्रिल ऑफ कोकरबिटा, वर्टिब्रेट, ब्रेन और हार्ट। ब्रेन और हार्ट यहीं पर है, ध्यान रखियो। और ये सब क्या है तेरे? डाइवर्जेंट हैं, होमोलोगस हैं, ठीक है। अब होमोलोगस की कंडीशन क्या होती है? होमोलोगस की कंडीशन होती है ओरिजिन सिमिलर हो और फंक्शन डिफरेंट हो। और इसमें क्या होता था? मतलब देख, ऐसे ध्यान रखिए इसको, कैसे ध्यान रखिएगा? ओरिजिन ऊपर लिखा था, फंक्शन नीचे लिखा था, ओरिजिन ऊपर लिखा था, फंक्शन नीचे लिखा था, OF। ओरिजिन ऊपर था तो ओरिजिन एक है, डाइवर्स कर गया मतलब 2 पार्ट में बट गए। अगर हमें डाइवर्जेंट बनाना आ गया तो हम कन्वर्जेंट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो डाइवर्स कर गया तो ऐसे डाइवर्स कर जाएंगे तो